देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तरी का आदाब। मेरे सामने दूसरी स्क्रीन में दो लोग नजर आ रहे हैं। एक स्टूडेंट है और दूसरे उनके टीचर हैं। मैं हिंदू अकेडमी में हूँ। हिंदू अकेडमी के बारे में आप अक्सर सुनते हैं कि नीट और जेई की तैयारी आप कराते हैं, और यहाँ से खास तौर से नीट के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। जेई की कम चर्चा होती है, इंजीनियरिंग की कम चर्चा होती है। लेकिन मेरे सामने जो बच्ची बैठी हुई है, संमित्रा उनका नाम है, और उन्होंने जेई एडवांस में बहुत अच्छा तरह से परफॉर्मेंस किया है। उनके टीचर कुमार सर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं दोनों से बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं संमित्रा से बात करूंगा कि संमित्रा, मुझे बताओ कि क्या हुआ, मतलब कैसे आपने एडवांस में अपने आप को साबित किया, क्या नतीजा रहा आपका? जब मैं 11th में स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन के लिए, तो मैं स्टार्टिंग से तो मुझे आईआईटी जाना है। बट जब 12th में नहीं हुआ, बट मेंस में था अच्छा कि मुझे एनआईटी तो मिल जाएगा आराम से सीएस में। बट एक दिमाग में था कि आईआईटी नहीं जा पाई, तो मुझे लगा एक साल तो मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। सो मैं आकर यहाँ पर टीचर से इंटरेक्ट किया, मैनेजमेंट से इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया कि हाँ एक बार हम करा देंगे, एक साल आप ले सकते हो। हिंदू अकेडमी में कब आई? मैं हिंदू अकेडमी में क्लास 12th में आई थी। पेरेंट्स तो मेरे शुरू से सपोर्टिव थी, रिलेटिव्स ने सपोर्ट किया, तो उनके थ्रू मैंने यहाँ पर हिंदू ज्वाइन किया। यहाँ पर टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, मैनेजमेंट सपोर्टिव था, तो हम्बल नेचर के भी थे काफ़ी। सो मेरे को इतना डाउट्स वगैरह में जब होता था या इमोशनली कुछ होता था, तो मैं यहाँ पर टीचर से इन्फॉर्म करती थी कि मुझे इस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए। तो सभी टीचर्स ने मैनेजमेंट में उस चीज़ में रिलेटेड हेल्प करी उस टाइम पे ही। सो यहाँ पर टीचर से हेल्प मिलने के बाद तो मैं डाउट्स तो उसी टाइम क्लियर हो जाते थे। कुमार सर, आप ये बताइए कि आप इनको पढ़ा रहे थे, आपने पूरी तवज्जो दी, जैसा कि बता रही थी कि ये लगातार आपके कांटेक्ट में रहती थी जब भी कोई मामला होता था। ये इस बच्चे के अंदर क्या कॉन्फिडेंस आपने देखा जब इसको पढ़ाना शुरू किया और इसने बड़ा डिसीजन आपके सामने लिया और आपकी बात नहीं मानी? नहीं नहीं, बात तो ये इनफैक्ट सारी मानती है ना। और सबसे बड़ा ये था पॉइंट कि एक बच्चा जो ड्रीम देखता है और उस ड्रीम के पीछे वो अपने आप को पूरी तरीके से क्या कहते हैं उसको समर्पित हो जाना, पूरा डिवोटेड होना, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल संमित्रा है, जिसने अपने इस साल के आईआईटी जो मेंस पे उतना फोकस ना करके इसने आईआईटी एडवांस के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। और इसका जो मोटिव था बहुत क्लियर था। तो भी कॉन्सेप्ट जैसे क्लास में भी होते थे हम लोग, तो एक बात में क्लियर रहते थे कि जो आता है उस जो कुछ सेक्शंस हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं, उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर मान लो सपोज कि कोई भी एक वीक सेक्शन रह गया, तो उस पे इतना कर लेना है कि अगर अपने रेंज के क्वेश्चंस आए तो बन जाए, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। तो इसलिए बहुत ही सिलेक्टिव, जो एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सिलेक्टिव तैयारी करनी। तो उस पार्सली अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना है, कैसे मार्क्स लेना है, ये वाली आर्ट आनी चाहिए थी। बहुत अहम बात बताई आपने। मुझे बताइए कि अब इसको मिलेगा क्या, मतलब आईटी कहाँ? एक्चुअली इसको जो है कि इसको ऑलमोस्ट सारे आईआईटी में मिल जाएंगे, है ना। और अभी इसके गर्ल्स कैटेगरी रैंक भी बहुत अच्छे आए हैं, है ना। तो डेफिनेटली उस हिसाब से इसको ऑलमोस्ट सारे आईआईटी मिल जाएंगे। आपकी जो एकेडमी है उसमें नीट का बड़ा चर्चा रहता है, बच्चे सबसे ज्यादा नीट के आपके यहाँ है और इंजीनियरिंग के बच्चे उसके मुकाबले कम होते हैं, तो जाहिर सी बात तो चर्चा भी उसमें कम होती है। लेकिन आप लोगों का जो फोकस है जो इंजीनियरिंग के बच्चों पर, वो किस तरह से रहता है? देखिए, ये आप लास्ट ईयर तक की बात, आपकी बात मान सकते हैं। अदरवाइज हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, हमारे जो सीईओ हैं नूर नवाज सर, उनका एक विजन था, इस साल का विजन था, और वो एकदम क्लियर विजन था कि इस साल हमें नीट हो, स्कूल टॉपर हो बोर्ड में, या फिर जेईई एडवांस हो, हमें तो बच्चे को प्रिपेयर कराना है। और मैं ऊपर वाले की मेहरबानी मानता हूँ कि इन तीनों चीज़ों में सर को मतलब सफलता मिली है। तो आज अभी तो सर यहाँ पे नहीं है, तो बहुत बहुत मुबारक हो सर को, है ना। तो डेफिनेटली आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस तरह के बच्चे जब निकल करके आते हैं तो आपके लिए खुशी की बात होती है, एकेडमी के लिए, उनके वालिदैन के लिए। और हिंद गुरु एकेडमी के लिए तो ये आप समझिए कि बेस लाइन है। नेक्स्ट ईयर हम लोग जो आएंगे वो एक बहुत एक्सप्लोसिव तरीके से आने वाले हैं। बहुत